मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती। मैं आज शिमला हिल एबटाबाद में मौजूद हूँ, इसी वजह से हम ऑनलाइन भी नहीं हो सके। यहाँ पर सिग्नल का बहुत ज़्यादा मसला है, लेकिन हम इस पहाड़ के ऊपर, पहाड़ जो खुदा की हजूरी की इलामत है, बाइबल मुकद्दस में पहाड़ों की ऊंचाई एक ऐसी जगह है जहाँ पर खुदा अपना जलाल और अपनी हजूरी अपने चुने हुए लोगों को, अपने नबियों को बख्शता रहा है। तो इस पहाड़ पर हम आज खुदा के कलाम को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। दुआ पर कैटेकिसिस का हमने आगाज़ किया हुआ है, तो हम सीखेंगे कि दुआ हमारी किस तरीके से और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा पुर असर हो सकती है। आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये पहाड़ की चोटी है, तकरीबन ऊंचाई पर है, और पीछे जितना ये एबटाबाद शहर है नीचे, और खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। और इस जगह को देखकर खुदा के नाम को जलाल देने को, उसके हमदो सना करने को दिल करता है कि हर चीज़ का तख्लीक करने वाला खुदा ही है। इतनी खूबसूरती जब हम देखते हैं तो दिमाग में एक बात जो आती है वो ये है कि इस जगह को तख्लीक करने वाला कैसा खूबसूरत खुदा होगा। तो आए हम खुदा के कलाम पर ध्यान ज्ञान करते हैं। बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। कादिर मुतलक खुदा हमारे दिलों, हमारी रूहों को पाक और साफ करे, ताकि खुदा का कलाम आज हमारी ज़िंदगियों में अपने तख्त लगाए, और यही कलाम 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाए, और यही फल, यही नजराना हम खुदा के हजूर पेश करते हुए उसके नाम को जलाल देने वाले बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकस की इंजील, उसका पहला बाब 40वीं आयत से खुदा के कलाम को सुनेंगे। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फिल फुर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फिल फुर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने तई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन वो बाहर जाकर चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यसु शहर में फिर जाहिरन दाखिल ना हो सका, बल्कि बाहर वीरान मुकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। खुदा के कलाम पर मुख्तसर बात करेंगे। कोढ़ी की शिफा का वाकया हमने सुना है। एक जिंदगी जो कोढ़ में मुब्तला है, अगर आप कोढ़ के बारे में तफसील से पढ़ें, और आज के दौर में आपको बहुत सारी मालूमात इसके बारे में मिल जाती हैं। कोढ़ का मर्ज जब जिल्द पर जाहिर होता है, दाग धब्बे नजर आना शुरू होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये जोड़ों को कमजोर करता है, जिस्म पर ऐसा असरअंदाज होता है कि अगर किसी के हाथ को है तो उसके हाथ की उंगलियां इस बीमारी की वजह से झड़ जाएंगी, गिर जाएंगी। इंसान के जो महसूसात हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। और इस कोढ़ी के बारे में जो यसु के पास आया है और उसके आगे घुटने टेक कर उसने कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। इसके बारे में मुकद्दस लूका अपनी इंजील मुकद्दस में लिखते हैं कि सरापाई मबरूस, मुकम्मल तौर पर इसके जिस्म को कोढ़ था, कोई थोड़ा सा कोढ़ नहीं था कि हम कहें कि थोड़ा सा कोढ़ था इसलिए इसने आकर झुककर खुदा यसु अल मसीह को सजदा किया है और शिफा मांगी है, तो इसने अपना मौजज़ा पाया। मुकम्मल तौर पर सरापाई मबरूस था। ये एक ऐसे शख्स के लिए जो सरापाई मबरूस है, कोढ़ की बीमारी में मुब्तला है, उसके लिए घुटने होना, झुकना, ये एक बहुत बड़ा अजाब था, बहुत मुश्किल काम था उसके लिए कि वो अपने घुटनों पर झुके। बाइबल मुकद्दस में कोढ़ को गुनाह के साथ तशबीह दी गई है। कोढ़ जब जिस्म को लगता है, दाग धब्बे इसके जाहिर होना शुरू होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता महसूसात खत्म हो जाते हैं, ये जिस्म को खाना शुरू कर देता है, और एक वक्त ये आता है इंसानी जिंदगी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। जब गुनाह किसी की जिंदगी, किसी की रूह में लगता है, गुनाह के धब्बे लगते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता गुनाह भी रूह को खाना शुरू कर देता है। हमारी
वो जिंदगी, वो दम जो खुदा ने हमें बख्शा है, गुनाह उस दम को हम में से खत्म, उस बरकत फजल को हम में से खत्म करता जाता है। और जब ये बहुत ज्यादा फैल जाता है तो मैंने कहा कोड की वजह से इंसान के महसूसात खत्म हो जाते हैं। जब गुनाह रूह में रच जाए, बस जाए, द सेंस ऑफ सिन, गुनाह का जो एहसास है, गुनाह का जो नतीजा है, दोजक का जो डर है, वो भी इंसान की जिंदगी से जाता रहता है। लेकिन अगर हम कोड से शिफा पाने के लिए उस शख्स ने आकर यीशु के आगे घुटने होकर दुआ मांगी, अगर हम अपने गुनाह से रिहाई पाना चाहते हैं, अपने गुनाह से मुआफी पाना चाहते हैं, रूह की पाकीज़गी हासिल करना चाहते हैं, तो दुआ कैसी होनी चाहिए वो हम इस कोड़ी से सीख सकते हैं। वो सही शख्सियत के पास आया। पहली बात तो ये कि यीशु के पास आया है जो मौजज़ात का खुदा है। अगर हम गुनाह में बदी में हमने ये सोचना है कि किसके पास जाएंगे तो हमारी रूह फिर से ताज़ी और नई हो सकती है। वो यीशु के पास आया है। यीशु के आगे दूसरी बात, उसने घुटने टेक कर, आज के दौर में हमारे लिए दुआ करते हुए घुटने टेकना बड़ा मुश्किल है। इंसान की मगरूरी एक ऐसा रॉड बनकर, लोहे का सरिया बनकर इंसान की कमर में है कि इंसान खुदा के आगे झुकना पसंद नहीं करता आज के दौर में। लेकिन जब तक हम खुदा के आगे झुकते नहीं, अपना माथा उसके आगे टेकते नहीं है, खुदा तू ही तू है, मैं कुछ भी नहीं हूं, हम कोई बरकत पाने के लायक नहीं ठहरेंगे। सरापाए मबरूस घुटने होकर यीशु से कहता है, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो यहाँ पर सीखने की बात है, यीशु के खुदावंद के पास आकर के, खुदावंद अगर तू चाहे तो मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है, तू मेरे लिए सब कुछ, हर मौजज़ा तू अपनी कुव्वत और कुदरत से मेरे लिए कर सकता है। आप ईमान के साथ, पूरी हलीमी फरोतरी के साथ अपने आप को तोड़ के खाली करके अगर आप मांगेंगे तो आप भी वो अल्फाज सुनेंगे जो उस कोड़ी ने सुने। द लकीएस्ट मोमेंट ऑफ दैट लेपर, जब वो ये सुनता है, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा, हम भी सुनेंगे। खुदावंद हमें भी बरकत बख्शेगा, रूह की पाकीज़गी और जिंदगी बख्शेगा। खुदावंद हम सबों को बरकत बख्शे कि हम ऐसी दुआ करना सीखें। रूह में, दुआ में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप रूहानी जिंदगी में और ज्यादा आगे बढ़ सकेंगे। मुसलसल हम सीख रहे हैं, गुजरे दिनों में जो कैटेकिसिस ऑन प्रेयर, हम दुआ पर जो मसीह तालीम है उस पर जो बातचीत कर रहे थे। दुआ जिंदगी में आगे बढ़ना है। अगर हमने उस कैटेकिसिस में, मसीही तालीम में बेइंसाफ काजी और बेवा के वाक़े पर, तमसील पर ध्यान ज्ञान किया था, दुआ में तसलसल चाहिए। अगर हमने यरू की राह पर बैठे हुए शख्स के बारे में बातचीत की थी, दुआ में तसलसल चाहिए, रुकना नहीं है। अगर आप रुक जाएंगे तो आप ये मत सोचिए कि दुआया जिंदगी में आप इस जगह पर रुके हुए, 5 दिन 10 दिन के बाद शुरू कर लेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, नहीं। दुआया जिंदगी में या तो आप ऊपर जाते हैं या नीचे, आइदर यू गो अप और डाउन, इसमें साकन एक जगह पर नहीं रहता। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने दुआया जिंदगी का आगाज किया है तो बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, मसीह में बढ़ते जाए, उस लम्हे तक जहां पर पालूस रसूल भी कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। खुदावंद हमें भी बरकत बख्शे, हम मिट जाएं, हम खाली हो जाएं, यीशु हम में जिंदा हो जाए। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे और अपनी रहमतों के साए में आपको रखे, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।